हेलो गाइस, स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले बीएससी पार्ट 1 ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं जो कि 2021 के फर्स्ट मंथ में 5 जनवरी से बीएससी पार्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम हिंदी सब्सिडी के 27 तक के क्वेश्चन को कवर कर चुके थे, लेकिन आज की इस वीडियो से हम 28 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला है। पहला ऑप्शन है प्रेमचंद, दूसरा है नामवर सिंह और तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको जो पहला ऑप्शन जाएगा वह है नामवर सिंह। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि शांत रसों का राजा किन कवियों ने माना है। शांत रस को रसों का राजा किन कवियों ने माना है। पहला है बौद्ध कवि, दूसरा है जैन कवि, तीसरा है संत कवि और चौथा है नाथ कवि। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है जैन कवि। 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से एक व्यंग्य लेखक है। निम्नलिखित में से कौन से एक व्यंग्य लेखक है। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा है विद्यानिवास मिश्र, तीसरा है राहुल साकृत्यायन और चौथा है हरिशंकर परसाई। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपको यह है हरिशंकर परसाई हो जाएगा, यानी कि घ। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाला विकल्प को चुनिए। आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। पहला है राजनीतिक समस्या, दूसरा है मनोवैज्ञानिक समस्या, तीसरा है शिक्षक समस्या और चौथा तलाक से जुड़ी बाल समस्या। तो आपका जो 31 का जो राइट आंसर होगा वह है मनोवैज्ञानिक समस्या हो जाएगा 31 का। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रीति काल को मुक्त काल किसने कहा है। रीति काल को मुक्त काल किसने कहा है। पहला ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, दूसरा है नामवर सिंह, तीसरा है नागेंद्र और चौथा है केशव दास। तो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है क हो जाएगा। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। कलाधर उपनाम से कविता लिखते थे। पहला ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरा है मैथिली शरण गुप्त, तीसरा है जयशंकर प्रसाद और चौथा है भगवती चरण गौड़ा। तो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो है ग, जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कलाधर उपनाम से कविता किसने लिखते थे, तो जयशंकर प्रसाद जी ने। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंध काव्य है। पहला है रामचरितमानस, दूसरा है आंसू, तीसरा है एक कंठ बिस्पाई और चौथा है बिहारी रत्नाकर। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है ग। ठीक है, एक कंठ बिस्पाई हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है कि किस विद्वान ने रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा है। किस विद्वान ने रीतिकालीन कवियों को 3 वर्गों में बांटा है। आपका ऑप्शन है आचार्य शुक्ल, दूसरा है डॉक्टर रसाल, तीसरा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और चौथा है रामकुमार वर्मा। तो आपका जो 35 का जो राइट आंसर होगा वह है ग हो जाएगा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। 36 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रापति किसे कहा जाता है। इंद्रापति किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कुबेर को, दूसरा है वरुण को, तीसरा है विष्णु को, चौथा है ब्रह्मा को। तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ग, विष्णु को हो जाएगा। ठीक है, पूरा 12th बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। 37 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता प्रीतम किस भाषा के साहित्यकार है। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है। पहला है हिंदी, दूसरा है सिंधी और तीसरा है पंजाबी और चौथा है उर्दू। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पंजाबी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि रीति काल के प्रथम आचार्य है। रीति काल के प्रथम आचार्य है। पहला है पद्माकर, दूसरा है केशव दास, तीसरा है देव और चौथा है चिंतामणि। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह ख हो जाएगा। ठीक है, केशव दास के साथ ये आंसर जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है गबन, दूसरा है रंगभूमि, तीसरा है मंगलसूत्र, चौथा है सेवा सदन। तो 39 का जो राइट आंसर होगा आपका वह है ग हो जाएगा। ठीक है, मंगलसूत्र हो जाएगा प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम।
40 नंबर क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। पहला ऑप्शन है कंकाल, दूसरा इंद्रजाल, तीसरा है तितली और चौथा है गुनाहों का देवता। तो 40 का जो राइट आंसर है वो घ हो जाएगा। ठीक है, गुनाहों का देवता जो है जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं थी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रस चंद्रिका किसकी रचना है। रस चंद्रिका किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है केशवदास, दूसरा है बालकृष्ण, तीसरा है मुबारक, चौथा है सुंदरदास। 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि केशवदास। 42 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी पत्रिका कंदामनी के संपादक कौन है। पहला ऑप्शन है राजेंद्र अवस्थी, दूसरा है मृणाल पांडे, तीसरा है राजेंद्र यादव और चौथा है दुर्गा प्रसाद शुक्ल। तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा यह क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राजेंद्र अवस्थी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है कुशध्वज, दूसरा है भरत, तीसरा लक्ष्मण और चौथा है लव। तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है भरत के लिए। ठीक है, सौमित्र शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो भरत के लिए था। 44 नंबर क्वेश्चन है कि ललित लालाम किसकी रचना है। ललित लालाम किसकी रचना है। पहला ऑप्शन है चिंतामणि, दूसरा है मतीराम, तीसरा है भूषण और चौथा है बिहारी लाल। तो आपका जो 44 का जो राइट आंसर है वह ख हो जाएगा। ठीक है, मतीराम। 45 नंबर क्वेश्चन कि दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं। पहला ऑप्शन है रौद्र रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है वीर रस और चौथा है श्रृंगार रस। तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वीर रस। दिनकर किस रस के कवि माने जाते थे, तो वीर रस के कवि माने जाते थे। 46 नंबर है कि बाकलम खुद के रचनाकार कौन थे। बाकलम खुद के रचनाकार कौन है। पहला है नामवर सिंह, दूसरा है यशपाल, तीसरा है अगेत और चौथा है नगेंद्र। तो 46 का जो राइट आंसर होगा यह क हो जाएगा। ठीक है, नामवर सिंह। बाकलम खुद के रचनाकार कौन थे, तो नामवर सिंह। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार है। हिंदू रीति के अनुसार हमारे कुल कितने संस्कार है। पहला ऑप्शन है 4 संस्कार, दूसरा है 6, तीसरा है 16 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने संस्कार है, तो 16 हो जाएगा हिंदू रीति के अनुसार। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी निबंध के जनक है। हिंदी निबंध के जनक है। पहला है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा है भारतेंदु और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, यानी कि क। 49 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि खड़ी बोली का दूसरा नाम है। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन है भगेली, दूसरा है हिंदुस्तानी, तीसरा है कौरवी और चौथा है मगही। तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वह है ग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कौरवी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि श्रृंखला की कार्य क्या है। श्रृंखला की कार्य क्या है। पहला ऑप्शन है निबंधों का संग्रह, दूसरा है कहानी संग्रह, तीसरा है कविता संग्रह और चौथा है उपन्यास। तो 50 का जो राइट आंसर होगा वो क हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निबंधों का संग्रह हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है। गांगे किसके लिए प्रयुक्त होता है। पहला ऑप्शन है भीष्म के लिए, दूसरा परीक्षित, तीसरा भगीरथ और चौथा है शिव। तो 51 का जो राइट आंसर होगा वह क हो जाएगा, यानी कि भीष्म के लिए गांगे प्रयुक्त होता है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है। राजा भोज का सपना कहानी के लेखक है। पहला ऑप्शन है इंसा अल्लाह खां, दूसरा है राधाचरण गोस्वामी, तीसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और चौथा है भारतेंदु। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ग हो जाएगा। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 53 नंबर है कि निराला को कैसा कवि माना जाता है। निराला को कैसा कवि माना जाता है। पहला ऑप्शन है अवसरवादी, दूसरा है क्रांतिकारी, तीसरा है पलायनवादी और चौथा है भाग्यवादी। तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह ख हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्रांतिकारी।
54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि वीर गथा काल का कवि नहीं है। वीर गथा काल का कवि नहीं है। पहला ऑप्शन है चंद बरदाई, दूसरा है नामदेव, तीसरा है जगनीक और चौथा है मधुकर। तो 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह घ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मधुकर। तो यहाँ पर हम सेट 2 से हिंदी के 54 क्वेश्चन तक कवर किए, ठीक है। और अगले का क्वेश्चन सेट 3 में करने वाले हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।